दोस्तों, मैं आपके अपने यादबिंद स्मार्ट क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट, जो कि सिंप्लीफिकेशन का ही एक पार्ट है। इसकी हेल्प से आप जब भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप बहुत इजीली कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाओगे और आंसर टिक कर पाओगे। इसके लिए बेसिक जानकारी चाहिए होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हम लोग बात कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन की। और सिंप्लीफिकेशन में भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब बच्चा इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए इकाई का अंक होता क्या है। जैसे आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए 4, 6, अगर आपको बच्चा ये नंबर दिया गया है तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इकाई का अंक क्या होगा 6। इकाई का अंक कैसे पूछा जाता है पेपर में? आपको बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन, एक इक्वेशन दे दी जाएगी और उसे सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा और उस नंबर में यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है। आप देखो सिंपली यहां से एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो जैसे आपसे बोल दिया गया 2, 3, 5 प्लस 7, 2, 1। एक छोटी सी इक्वेशन, जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो यहां से बच्चा आंसर क्या बनेगा 5 + 1 6, 3 + 2 5 और ये 9। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा आपका 6। लेकिन यहां पर जो ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पावर में पूछे जाते हैं, घात में पूछे जाते हैं। तो हम आज इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि घात में जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम जो टोटल नंबर होते हैं 10, उसे हम 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में हमारा जो नंबर होंगे वो होगा 0, 1, 5, 6। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर वहां से क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। सेकेंड ग्रुप में आपका होता है बच्चा 4, 9 और थर्ड ग्रुप में हम लोग बात करेंगे 2, 3, 7, 8। ठीक है, अब देखो अगर मैं डिस्कस करें हम लोग फर्स्ट ग्रुप की 0, 1, 5 और 6 के बारे में, तो आप देखो अगर 5 की पावर 1 है तो यहां से यूनिट डिजिट क्या आएगा 5। 5 की पावर 2 है तो यहां से आंसर क्या आएगा 25। और यहां से भी यूनिट डिजिट क्या रहेगा 5। और 5 की पावर अगर 3 है तो ये क्या होगा 125। और 5 की पावर अगर मैं 4 कर दूं तो ये भी क्या रहेगा 625। तो आपका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा कैसा रहेगा 5। आपका जो यूनिट डिजिट है बच्चा वो कैसा रहेगा 5। बात क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं 6 की बात करूं, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 कितना होगा 216। आप 6 की पावर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन यूनिट डिजिट आपका कैसा रहेगा 6। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो पहला ग्रुप है अगर उसमें कोई भी पावर हो 0 छोड़कर, बिकॉज अगर किसी की पावर बच्चा 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि पावर 0 होने पर इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। अदरवाइज उसका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो कैसा रहेगा सेम नंबर। तो आप फर्स्ट ग्रुप में बोल सकते हो कि फर्स्ट ग्रुप में अगर हम लोग बात करें तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा कैसा रहता है सेम नंबर, सेम नंबर। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में हमेशा यूनिट डिजिट कैसा रहेगा सेम नंबर। अब थोड़ा सा फर्स्ट ग्रुप के एग्जांपल कर लेते हैं। रेड कलर दिख रहा है? देखो अगर मैं आपसे बोलूं 5, 2, 6 का पावर 21, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है फर्स्ट ग्रुप से। और फर्स्ट ग्रुप में पावर कितना है 21। अभी मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट ग्रुप में पावर कुछ भी हो 0 के अलावा तो यूनिट डिजिट क्या रहता है 6।
तो इसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा बच्चा 6। क्लियर है? इसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा 6। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 125 का पावर 1000, तो सबसे पहले आपको देखना है ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट ग्रुप से। और फर्स्ट ग्रुप में क्या है? पावर 0 के अलावा कुछ भी हो, आपका यूनिट डिजिट कैसा रहेगा? सेम नंबर। तो यहां से आपका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 5। तो फर्स्ट ग्रुप में आपके कौन कौन से डिजिट आते हैं? 0, 1, 5, 6। 0, 1, 5, 6। इसका पावर 0 के अलावा कुछ भी होता है तो आपका यूनिट डिजिट सेम नंबर ही आएगा। ठीक है? देखो एक क्वेश्चन, अगर मैं आपसे बोलूं 666 का पावर 777, तो मैंने आपको क्या बताया कि आपका पहला काम क्या होता है कि किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। पहला काम क्या होना चाहिए? उसकी इकाई के अंक को देखकर हमें यह पता करना है कि वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। और दूसरा काम, पावर 0 तो नहीं है, पावर 0 नहीं है, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6। सिंपल है मीनिंग, फर्स्ट ग्रुप सेम नंबर, बस पावर 0 नहीं होना चाहिए, घात उसका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर घात 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू कितना आएगा बच्चा? 1। तो फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब देखो फर्स्ट ग्रुप से और क्वेश्चन कैसे बन सकता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। 111 का पावर 222 प्लस 625 का पावर 627 प्लस 676 का पावर 11। ठीक है, यहां पर सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा आपको। यहां से निकालना होगा इसका यूनिट डिजिट क्या है, यहां से निकालना होगा इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, और फिर जो आपको वोर्ड मास कॉन्सेप्ट याद करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा? वोर्ड मास। तो देखो मैंने अभी क्या बताया, ये किस ग्रुप से है? फर्स्ट ग्रुप से। पावर 0 नहीं है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ये भी किस ग्रुप से बच्चा? फर्स्ट ग्रुप से, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। और ये भी किस ग्रुप से है? फर्स्ट ग्रुप से, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? 6। अब इनके बीच में साइन कैसा दे रखा है? प्लस प्लस, तो आप सबको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 12। और 12 से यूनिट डिजिट कितना आएगा बच्चा? 2। तो इसका आंसर यूनिट डिजिट अगर आपसे पूछा जाए, इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 2। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में सॉल्व किया और फिर वोर्ड मास लगा दिया। और वोर्ड मास में यहाँ पे एक ही साइन है तो आपको सिंपली प्लस करना है। अगर 2 साइन होते तो हम किसके हिसाब से काम करते? वोर्ड मास के हिसाब से। क्लियर है? चलो सेकंड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। सेकंड ग्रुप में आपका क्या क्या बताया था मैंने? 4 और 9। ठीक है, 4 से शुरू करते हैं। 4 का पावर अगर 1 होता है तो वैल्यू क्या होगी? 4। 4 का पावर अगर 2 होता है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 16। 4 का वैल्यू अगर 3 हो जाए तो क्या हो जाएगा? 64, 64। 4 का वैल्यू 4 हो जाए तो 256। और इसी तरीके से आप 4 की पावर को बढ़ाते चलो। अब यहाँ पे एक रिजल्ट देखोगे आप कि जहां पावर ऑड है, जहां पावर कैसी है बच्चा? ऑड है, वहां पर यूनिट डिजिट कैसा आ रहा है? 4, सेम आ रहा है। और जहां पर पावर इवन है वहां पर क्या आ रहा है? 6। बात समझ पा रहे हो? तो इसमें जो इसकी साइक्लिसिटी है वो कितनी है? 2। पहले वाले में साइक्लिसिटी कितनी थी? 1। साइक्लिसिटी का मतलब होता है रिपीटेशन, कितनी देर बाद रिपीट हो रहा है। जैसे फर्स्ट में क्या है, बार बार अंक रिपीट हो रहा था तो साइक्लिसिटी क्या थी? 1। हर दूसरा अंक रिपीट हो रहा है। इसमें साइक्लिसिटी क्या होगी? 2, क्योंकि आपका हर दूसरा डिजिट रिपीट हो रहा है। क्लियर है? तो जो सेकंड है आप देख रहे हो ऑड पर सेम रिजल्ट आ रहा है और इवन पर कैसा रिजल्ट आ रहा है? सेम। तो आपको सेकंड ग्रुप जब भी दे रखा होगा आपको पावर चेक करना है। क्या चेक करना है बच्चा? पावर। पावर ऑड है आपका या इवन? ऑड का मतलब क्या होता है? विषम, और इवन का मतलब सम।
अगर पावर विषम है, पावर कैसी है बच्चा, विषम, तो हम उसे रिप्लेस कर देंगे 1 से। हम पावर कितना रख देंगे, 1, और पावर इवन है, सम है, तो हम उसे किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से। तो सेकंड ग्रुप में हमें बस एक बात याद रखना है कि पावर हमारा सम है या विषम है। अगर पावर विषम है तो हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, विषम की जगह 1 और इवन की जगह 2, क्योंकि सबसे छोटा जो नंबर है विषम वो क्या होता है, 1, और सबसे छोटा सम नंबर क्या होता है, 2। तो जो छोटे नंबर होते हैं उन्हें रखने से हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, तो इसलिए हम वैल्यू क्या रखते हैं, 1 और 2। ठीक है, चलो अब इसका थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। अभी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं उन पर बात करेंगे, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें बस। अगर मैं आपसे बात करूं 1 5 4 पावर 111, पावर कितना बच्चा, 111। अब आपको क्वेश्चन को देख के पहली नजर में क्या समझना है, पहली नजर में ही समझ लेना है कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है बच्चा, सेकंड ग्रुप से। किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, सेकंड ग्रुप से। 4 और 9 किस में आते हैं, सेकंड ग्रुप में। तो यहाँ पे जैसे ही आपका 4 आएगा, अब आपको सेकंड ग्रुप के कॉन्सेप्ट याद करना है कि क्या होता है, ऑड या इवन। तो ऑड क्या है, ये पावर कैसी है इसकी, विषम, और विषम होता है तो क्या रख देते हैं, 1। विषम वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता, और सम कौन सी संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से भाग जाता है। तो 111 में 2 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगी बच्चा, विषम। और विषम को पावर में किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। बात क्लियर है। आपको क्या चेक करना है, पावर सम है या विषम। अगला क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपसे बात करूं 999 का पावर 888, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यही देखना होता है किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो ये 9 किस ग्रुप में आता है आपका, सेकंड ग्रुप में। 9 किस ग्रुप में आता है बच्चा, सेकंड ग्रुप में। अब ये देखना है कि पावर ऑड है या इवन। पावर कैसी है आपकी, इवन। 888 कैसा है, इवन नंबर है, 2 से भाग चला जाएगा, तो सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है, 2। तो 9 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 81, और यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1। जब 9 की पावर 2 को आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 81, और 81 से यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा बच्चा आपका, 1। क्लियर है। देखो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा इस पे, क्वेश्चन को डील करते हैं। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4, और इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी आपकी, और ये सीरीज लास्ट में कहां पे खत्म होती है बच्चा, 9 की पावर 100। ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, और एक बात और, जो क्वेश्चन जितना बड़ा दिखेगा उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होगा। अब देखो आपको सिंपल बोला गया 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, और कहां तक जा रही है, 100 तक। कहां तक जा रही है बच्चा, 100 तक। अब इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो यहां पे आप देख पाओगे कि ये जो है क्वेश्चन, आई थिंक हैंग हो गया थोड़ा सा, कोई नहीं। ये दोनों किस ग्रुप में आते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में। अगर मैं बात करूं 4 की पावर 1 यहां पर ऑड है, तो यहां पर भी बच्चा कैसी है, ऑड है, और आगे भी 5 आएगी तो कैसी आएगी, ऑड। और इसी तरीके से मैं अगर इवन की बात करूं तो 9 की पावर 2, 9 की पावर 4 और 9 की पावर 100, यहां तक कैसा चल रहा है, ऑड चल रहा है। तो ये सारे जो नंबर हैं वो कैसे हैं आपके, ऑड, इवन नंबर। 4 पर जो पावर है वो ऑड है, और 9 पर जो पावर है वो कैसी है, इवन। अब एक बात बताओ, जब भी 4 पर ऑड पावर होगी वहां से रिजल्ट क्या आएगा आपका, 4। यहां से रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा, 4, क्योंकि 4 की पावर 1 और 9 की पावर 2 रखोगे बच्चा, तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा, 81, 1। अगर आप इसमें दो संख्याओं का एक पेयर बनाते हैं, दो संख्याओं का एक पेयर बनाते हैं,
तो उसका रिजल्ट कितना आएगा 5। इसी तरीके से आप 4 की पावर 3 से भी रिजल्ट कितना आएगा 4, और 9 की पावर 4 से भी रिजल्ट कितना आएगा 1, सेकंड पेयर से भी कितना आएगा 5। ठीक है, हर पेयर से कितना रिजल्ट आ रहा है 5, और टोटल टर्म आपके 100 है, तो पेयर कितने बन जाएंगे बच्चा 50। तो ये जो 5 बार है ये कितनी बार आएगा आपका 50 बार। कितनी बार आएगा बच्चा 50 बार। अब आपको निकालना है, तो कैसे एडिशन कैसे निकालोगे, 5 कितनी बार बच्चा 50 बार, तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा 250, और आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा बच्चा 250 का यूनिट डिजिट क्या होगा 0। 250 का यूनिट डिजिट क्या होगा 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड ग्रुप की। किस ग्रुप की बात करेंगे, थर्ड ग्रुप की। फर्स्ट ग्रुप में सेम नंबर, सेकंड ग्रुप में हमें क्या चेक करना है पावर, ऑड है या इवन। थर्ड ग्रुप में क्या आता है आपका 2 3 7 8। थर्ड ग्रुप में क्या आता है बच्चा आपका 2 3 7 8। अब देखो इस पर काम करते हैं। 2 की पावर 1 कितना होगा 2, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा बच्चा 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256। ठीक है, देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं बच्चा 2 की पावर को लगातार इंक्रीज करता जा रहा हूं 1 2 3। अब यूनिट डिजिट आप देखो 2 4 8 6, फिर अगेन रिपीट होना चालू हो गया 2 4 8 6। तो इसकी जो साइक्लिसिटी होगी जो थर्ड ग्रुप की वो कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि यहां जो नंबर रिपीट होना शुरू हो रहा है वो कितनी देर बाद हो रहा है बच्चा 4 डिजिट बाद। अब हमें इसमें क्या करना होगा, इसकी साइक्लिसिटी 4, तो हमें बच्चा इसमें करना होगा पावर को 4 से भाग देना होगा, पावर डिवाइड बाई 4। ठीक है, और जो भी रिमाइंडर बचेगा शेषफल बचेगा उसी को हम क्या बना देंगे पावर। रिमाइंडर को ही हम क्या बना देंगे पावर। ठीक है, क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे 4 4 के पेयर को अलग कर देंगे। जैसे मेरे पास 6 होता, 2 की पावर 6 है, तो 6 को अगर आप 4 की पावर में ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा 4 + 2, तो 4 का कोई मतलब नहीं निकलेगा, सिर्फ किससे मतलब निकलेगा 2 से। इसी तरीके से हम क्या करेंगे पावर को 4 से भाग देंगे बच्चा, और जब 4 से भाग देने पर जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी शेषफल बचेगा उसे ही हम क्या बना देंगे पावर। दूसरा, अगर आपका रिमाइंडर 0 बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है बच्चा 0, ये वाली बात जरूर याद रखिएगा। रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है तो आपकी जो पावर होती है वो होगी 4। पावर कितनी होगी बच्चा 4। ठीक है, अगर आपका शेषफल 0 बच रहा है तो पावर कितनी बनाएंगे हम लोग 4। चलो देखो यहां से क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 1 2 3 का पावर 19, 1 2 3 का पावर कितना है 19, तो आप एक बात बताओ सबसे पहले किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है 2 3 7 8 किस ग्रुप में आते हैं थर्ड ग्रुप में। तो आप यहां से यूनिट डिजिट लिखो, और थर्ड ग्रुप में हमें क्या करना होता है पावर को डिवाइड बाई 4। तो अब जब पावर को 19 को आप 4 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा 16 बार, तो पूरा चला जाएगा। देखो होता क्या है कि जैसे आपका 19 है तो इसमें जो 4 + 4 + 4 + 3 होगा, तो ये तो साइक्लिसिटी में पूरा खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपका पावर कितना बचेगा 3, तो 3 की पावर 3। ठीक है, शेषफल कितना बचा 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और 27 से मैं पूरा ही लिख देता हूं, इसे वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा
27, और 27 का यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चा? 7। 27 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 7। क्लियर है? देखो अब हम यहां से कुछ क्वेश्चंस बोल लेते हैं जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है? उन क्वेश्चन पर काम करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में, 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 5, और इस तरीके से ये इंक्रीज होता रहेगा बच्चा। 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, 7 का पावर 8 और 8 का पावर 9 लास्ट। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए जिसमें आपके तीनों ग्रुप आ जाए, तो आप सबसे पहले याद रखना कि फर्स्ट ग्रुप को सॉल्व करते हैं। किसको ग्रुप करते हैं? फर्स्ट ग्रुप को। तो आपका फर्स्ट ग्रुप में क्या क्या आता है? 0, 1, 5, 6, यही आता है। तो बच्चा एक बार तो यहां से तो 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ 5 से क्या आएगा? 5 की पावर 6 फर्स्ट ग्रुप है, 5 आएगा। और यहाँ 6 से क्या आएगा? 6 की पावर 7 से भी क्या आएगा? 6। जब आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा? 0। यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा? 0। और बाकी के अलावा 0 के अलावा आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हो, आपका यहां से कोई और दूसरा यूनिट डिजिट आए लेकिन एक बार 0 आ गया और उसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना रहेगा? 0। एक एग्जांपल समझो, जैसे यहाँ पे अभी इनका 30 आ गया बच्चा, बाकी का यूनिट डिजिट कुछ भी आता, जैसे सपोज करो 5 आता, तब भी कितना बनता? 150, और यूनिट डिजिट हमेशा कैसा रहता? 0। तो एक बार अगर 0 आ गया आपका, तो यूनिट डिजिट हमेशा कैसा रहेगा? 0। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना एडिशन में चेंज हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई में एक बार 0 होने के बाद आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमेशा कैसा रिजल्ट देगा? 0। और यूनिट डिजिट हमेशा कैसा बन जाएगा बच्चा? 0। आगे बात समझो। इसी तरीके से एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था, 1 की पावर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4 की पावर 5 का पावर 6। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है आपको, बस एक बार समझना है कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आप निकाल पाओगे। 6 की पावर 7 की पावर 8 और 7 की पावर 8 के पावर 9। अगर आप पहले वाले क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन को इजीली आंसर बता पाओगे। देखो यहां से 1 ही आएगा, यहां से 5 और यहां से 6, और एक बार यहां इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आ गया। यूनिट डिजिट कितना बन गया आपका? 0। अब 0 पे आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा बच्चा? 0। हमेशा क्या आएगा? 0। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ओके। हम थर्ड ग्रुप की बात कर रहे थे, तो एक बार मैं सारा बता देता हूं कौन कौन से ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप है आपका 0, 1, 5, 6। यहां पर पावर देखनी है, 0 नहीं होनी चाहिए, तो यूनिट डिजिट हमेशा कैसा रहता है? सेम नंबर। यूनिट डिजिट कैसा रहता है बच्चा? सेम नंबर। अगर मैं बात करूं सेकंड ग्रुप की, सेकंड ग्रुप में क्या आता है आपका? 4, 9। यहां आपको क्या चेक करना है? पावर। पावर आपकी कैसी है? सम या विषम। अगर पावर आपकी ऑड है, विषम है, तो उसे किससे रिप्लेस कर देंगे? 1 से। और पावर अगर आपका इवन है तो आप किससे रिप्लेस कर दोगे? 2 से। थर्ड ग्रुप 2, 3, 7, 8। इसमें हमें क्या करना होता है? पावर को 4 से भाग देना होता है, पावर डिवाइड बाई 4। ठीक है, और जो भी शेषफल बनता है उसी को हम बना देते हैं पावर। जो भी शेषफल बचेगा उसे ही हम क्या बना देंगे बच्चा? पावर। बस बात क्या याद रखना है कि अगर आपका शेषफल 0 आ रहा है तो उसे किससे रिप्लेस करते हैं? 4 से। किससे रिप्लेस करते हैं? 4 से। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं।
चलिए क्वेश्चन लिखिए आप। 222 का पावर 888 प्लस 888 का पावर 222 प्लस 333 का पावर 555 555 का पावर EEE। ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब जो मैं आपको एग्जाम्पल में करा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब देखो, क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, लेकिन आप ध्यान दो। सबसे पहले आप ये देखो, ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ये आपका थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है। 2 3 7 8 किस ग्रुप से बिलोंग करता है? थर्ड ग्रुप से। थर्ड ग्रुप में क्या करते हैं? पावर डिवाइड बाई 4। तो आप यहाँ पर पावर को डिवाइड बाई 4 करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। और रिमाइंडर 0 आता है तो पावर कितनी बना देते हैं? 4। ठीक है। अगला 2 3 7 8, ये कहां से? थर्ड ग्रुप से। 2 3 7 8 कहां पे? थर्ड ग्रुप। पावर डिवाइड बाई 4। अगर आप पावर को डिवाइड बाई 4 करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। देखो, डिवाइड बाई 4 जब भी आप करना होता है, रिमाइंडर निकालना होता है, तो किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंकों से पता चलता है हमें। अगर ये संख्या बड़ी होगी ना तो हम पूरी संख्या में डिवाइड नहीं करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल में मैंने पढ़ाया है ये। आपको सिर्फ क्या करना है? आखिरी के 2 अंकों में। आखिरी के 2 अंक कितने? 22। ठीक है। 22 को 4 से विभाजित करोगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 2। तो 8 की पावर 2। 2 3, ये भी किस ग्रुप में आपका आ गया? थर्ड ग्रुप में। तो आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ 55 में डिवाइड करोगे 4 से। कितने से डिवाइड करोगे? 55 में। और जैसे आप 54 में करोगे, यहां से रिमाइंडर कितना आ गया? 3। और बच्चे ये तो फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप से यूनिट डिजिट हमेशा कैसा आता है? से। क्लियर है? अब बस लिख दो, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो यहां से यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6। 8 की पावर 2 क्या होता है? 64। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4। 3 की पावर 3 क्या होता है? 27। 7 5। सबको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि सबके बीच में साइन कैसा आपका? ऐड। 6 + 4 10 17 और ये आपका 22। तो यहां से यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बच्चा? आपका 2। ठीक है। तो यूनिट डिजिट के जो क्वेश्चंस होते हैं इकाई के अंक के, वो बहुत ज्यादा इजी होते हैं। बस एक बार आप ग्रुप को पढ़ लो, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। क्लियर है? चलो, सारे क्वेश्चंस हम वही करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आपसे। थर्टीन का पावर 24 मल्टीप्लाई 68 का पावर 57 प्लस 24 का पावर 13 मल्टीप्लाई 57 का पावर 68। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। अब देखो, यहां पर 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, एक मल्टीप्लाई, दूसरा फिर प्लस और फिर तीसरा मल्टीप्लाई। तो हम क्या यूज करेंगे? वोड मास। वोड मास क्या कहता है आपका? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ सॉल्व किया जाता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्ट। तो हमें पहले क्या मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, फिर उसके बाद क्या सॉल्व करना है? एडिशन। वोड मास क्या कहता है? पहले आपको मल्टीप्लाई सॉल्व करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा? एडिशन। ठीक है। देखो, 2 3 7 8, 3 किस ग्रुप में आता है? थर्ड ग्रुप में। ठीक है। अब पावर को डिवाइड बाई 4 करोगे तो यहां से रिमाइंडर क्या आएगा? 0। और 0 को हम किससे रिप्लेस करते हैं? 4 से। अगर शेषफल 0 आता है तो हम उसे किससे रिप्लेस करते हैं? 4 से। मल्टीप्लाई 2 3 7 8, ये भी किस ग्रुप में आ गया? थर्ड ग्रुप में। 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा? 1। शेषफल कितना आएगा बच्चा? 1। अगेन ये किस ग्रुप में आता है? 4 9, सेकंड ग्रुप में आते हैं 4 और 9। पावर ऑड है तो रिप्लेस कर देंगे 1 से। 2 3 7 8, फिर थर्ड ग्रुप में चला गया। अब फिर आप 4 से डिवाइड करोगे 68 को, तो ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका? 0।
रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चा 0। तो इसे किससे रिप्लेस कर देंगे 4 से। एक बार फिर यहाँ से 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 1, 8 की पावर 1 8 प्लस 4 की पावर 1 4, और जब आप इसे करोगे 7 की पावर 4 तो ये क्या हो जाएगा 7 का पावर 4 क्या हो जाएगा 79 इंटू, आप इसे इस तरीके से भी ब्रेक कर सकते हो, 7 इंटू 7 करोगे 49 और यहाँ पे भी 49, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1। तो पहले आप इसे सॉल्व करेंगे 8 और फिर इसे 4, तो यहाँ से आपका 8 प्लस 4 12 और यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बच्चा 2। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और इसी क्वेश्चन में अब तक जितने भी पेपर में पूछे जा चुके हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। जय हिंद दोस्तों।